आइए बच्चों, एक सवाल है एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखिए क्या है। फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x to the power 2 in the expansion of 1 plus x to the power m is 6। तो हमारे पास एक्सपेंशन कौन सा दिया हुआ है? 1 प्लस x टू दी पावर m। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें, जनरल टर्म निकालेंगे। तो जनरल टर्म क्या है? tr प्लस 1 टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है? NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। अब लेकिन हमको चाहिए क्या? n के जगह पर m है, CR a के जगह पर क्या है? 1 है, m माइनस r b के जगह पर क्या है? x है, x के पावर r। MCR x के पावर r, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी नहीं खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r इक्वल टू MCR। लेकिन हमको चाहिए क्वेश्चन में क्या? x टू दी पावर 2 का कोफिशिएंट, x टू दी पावर 2 का कोफिशिएंट। तो x टू दी पावर 2 का कोफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? r के जगह पर 2 रखना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 2, तो MC2। कोई दिक्कत? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालना है। विच द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू दी पावर m इज 6। यानी MC2 का जो कोफिशिएंट, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो यहां लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MC2 का वैल्यू 6 है। तो MC2 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? MC2 का फॉर्मूला फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल 2 बाय m माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 6। m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2। फाइनली क्या होगा? 2 इंटू 1 m माइनस 2। इसीलिए आप टेक्निक से भी बना सकते हो इसको। कैसे? MC2 को घटते क्रम में लिखना, नहीं m को घटते क्रम में कितना बार लिखना? 2 बार। m माइनस 1, 2 को घटते क्रम में कितना बार लिखना? 2 इंटू 1। अब यहां देखो बच्चा, इक्वल टू 6 है। फाइनली m इंटू m माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 6। अगला स्टेप क्या होगा? m इंटू m माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाए? 12। 2 से हम मल्टीप्लाई हो गया। अब अगला स्टेप में अगर इसको शॉर्ट कोड m का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो टेक्निक, पहले बेसिक से सीख लो। m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर का नाम सुना है? गुणनखंड कैसे किया जाता है? तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखो बच्चा, m अगर कॉमन ले लेंगे m माइनस 4, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? m माइनस 4 इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या होगा? m माइनस 4, क्योंकि दोनों सेम है, और क्या होगा? m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग लिखेंगे आइदर दिस 0 और दिस 0। अगला स्टेप देखो मेरे भाई, आइदर दिस 0, m का वैल्यू क्या निकला? 4, और m प्लस 3 इक्वल टू 0, m का वैल्यू क्या निकला? माइनस 3। सर इसमें से कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर देखो, गौर से अगर देखोगे उसमें कहता है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू, मतलब धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, इसलिए क्या हो गया? नॉट पॉसिबल।
इसको है ना शॉर्ट कट विधि से है ना m का वैल्यू कैसे निकालते हैं सीखो एक बार। जैसे यहां देखो ट्रिक से m इंटू m माइनस 1 इक्वल टू कितना था 12 है ना। अब इसको एक अलग दिमाग से बनाओ m इंटू m माइनस 1 4 इंटू 3 m का वैल्यू कितना हो गया 3 सॉरी m का वैल्यू 4 हो गया और m माइनस 1 बराबर 5 माइनस 3 है। चाहे इसको तुम लो या इसको लो दोनों स्थिति में क्या निकला m का वैल्यू 4 निकला। तो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो m का वैल्यू 4, नहीं तो हम लोग पुराना विधि जन्मित करते हैं। बात समझ गया। तो ये सवाल में कोई दिक्कत है बोलो एक बार। तो सिंपल है कि ये जो टर्म दिया हुआ है इसका tr+1 टर्म निकाल लो। tr+1 टर्म निकालने के बाद कोफिशिएंट निकल गया x टू दी पावर r का। हमको चाहिए क्या x² का कोफिशिएंट ना, तो x² कोफिशिएंट निकाल दिया। तो mc2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, जो कोफिशिएंट कितना दिया हुआ था 6 दिया हुआ था। तो इसको फार्मूला के हिसाब से तोड़ दिया और सॉल्व कर लिया। बोलो कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना ही। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज वो सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।